हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर। मैं भूपेश माथुर आज आपके लिए कक्षा 8 के विषय कंप्यूटर का पहला अध्याय लेकर आया हूँ। अध्याय का नाम है कंप्यूटर का इतिहास एवं परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। प्रारंभ में कंप्यूटर गणना करने का यंत्र माना जाता था, परंतु कंप्यूटर के क्रमिक विकास के कारण आज यह जीवन का एक आवश्यक अंग बन चुका है। आज हम सभी किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि सभी क्षेत्र जैसे व्यापार, संचार, चिकित्सा, विज्ञान, खेल और यहाँ तक कि मनोरंजन में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अव्यवस्थित डाटा को ग्रहण करने के पश्चात उस पर प्रक्रिया प्रोसेसिंग करके उसे अर्थपूर्ण सूचना मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। कंप्यूटर से कोई भी समस्या चरणबद्ध तरीके से हल की जा सकती है। चरणबद्ध तरीका मतलब स्टेप बाय स्टेप, और इन चरणों के समूह को कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर को डाटा देना इनपुट कहलाता है तथा डाटा पर प्रोसेसिंग के बाद परिणाम प्राप्त करना आउटपुट कहलाता है। इनपुट डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करने हेतु डाटा पर जो कार्य किया जाता है उस कार्य को प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर के कार्य को 4 स्टेप में दिखाया है। सबसे पहले डाटा इनपुट किया जाता है। इनपुट किए गए डाटा पर प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वो इनपुट किया हुआ डाटा इंफॉर्मेशन में बदल जाता है और इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यूज़र तक पहुंचती है। बात करते हैं आगे, डाटा क्या है? अंकों, अक्षरों और सारणियों का वह अव्यवस्थित समूह जिस पर प्रक्रिया करने पर अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है उसे डाटा कहते हैं। जब डाटा इनपुट किया जाता है तब वह अव्यवस्थित होता है और कंप्यूटर उस पर प्रक्रिया करके उसको सूचना में, अर्थपूर्ण सूचना में, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। उदाहरण, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, परीक्षा के प्राप्तांक एवं उनकी उपस्थितियों की संख्या आदि डाटा कहलाती हैं और इनको व्यवस्थित करके एक टेबल के माध्यम से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जमा देना इंफॉर्मेशन कहलाएगी। ये कार्य कंप्यूटर के द्वारा होता है, इसलिए उस कार्य को प्रोसेसिंग में रखा गया है। प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज प्रोसेसिंग? कंप्यूटर को सुव्यवस्थित करने या उनकी गणना करना प्रक्रिया कहलाता है। डाटा को संकलित करके जांचा जाता है और किसी क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इसे संग्रहित कर लिया जाता है। अतः डाटा पर गणना करना, तुलना करना, निर्णय लेना, तर्क द्वारा उसका समाधान करना आदि प्रोसेसिंग कहलाती है। सूचना, कंप्यूटर में इनपुट किया गया डाटा कोई अर्थ नहीं रखता है एवं वह अव्यवस्थित होता है। डाटा को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उस पर प्रक्रिया की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है। प्रक्रिया के पूर्ण होने पर वह परिणाम या इंफॉर्मेशन कहलाती है। जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, इनपुट, इनपुट के बाद प्रक्रिया, प्रक्रिया के बाद आउटपुट, और आउटपुट में जो डाटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। उदाहरण, विद्यालय में किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची, दुकान पर विभिन्न सामानों की मात्रा के अनुसार उनके मूल्यों की सूची, एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ों के आवागमन की सूचना। सूचना जानकारी में वृद्धि करती है। यह वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक होती है। चलिए कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। सबसे पहला, कंप्यूटर में 3 यूनिट होती हैं, इनपुट यूनिट, संग्रहण यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो पहले इनपुट यूनिट के माध्यम से डाटा इनपुट किया जाता है। इनपुट होने के बाद डाटा संग्रहण यूनिट में पहुंचता है। संग्रहण यूनिट में उस डाटा पर प्रोसेसिंग होती है और वह डाटा सूचना में बदल जाता है। जब वह डाटा सूचना में बदल जाता है तब वह आउटपुट यूनिट में पहुंचता है और आउटपुट यूनिट से यूज़र परिणाम को देख सकते हैं। अब संग्रहण यूनिट जो रहता है उसे सीपीयू कहते हैं। सीपीयू के 3 भाग हैं,
संग्रहण यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। एएलयू में लॉजिकल गणनाएं होती हैं, कंट्रोल यूनिट में इनपुट और आउटपुट यूनिट को कंट्रोल करने का कार्य होता है, और संग्रहण यूनिट यानी स्टोरेज यूनिट में जो डाटा इनपुट किया गया है उसको स्टोर करके रखा जाता है परमानेंटली या कुछ समय के लिए। आगे बात करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो उस कार्यों को सरल, तेज व सही प्रकार से हल करता है। कंप्यूटर के निम्न गुणों के कारण ही मानव ने कंप्यूटर को अपने कार्यों के हल हेतु चुना है। कंप्यूटर के गुण, सबसे पहला है गति, स्पीड। कंप्यूटर सभी प्रकार की गणितीय कार्यों जैसे जोड़, बाकी मतलब घटाना, गुणा एवं भाग को त्वरित गति से हल कर सकता है। इसके अतिरिक्त अक्षर एवं तर्क संबंधित कार्यों को भी यह त्वरित गति से हल कर सकता है। आज के कंप्यूटर 10,000 से 15 लाख तक निर्देश 1 सेकंड में निष्पादित कर सकते हैं। मतलब 1 सेकंड में 10 लाख से 15,000 तक इनपुट ले सकता है। अगला है एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर द्वारा की गई गणना 100% शुद्ध एवं सही होती हैं। लाखों करोड़ों गणनाएं कंप्यूटर द्वारा एकदम त्रुटि रहित का मतलब जिसमें कोई भी गलती ना हो, एकदम शुद्ध एवं सही गणितीय समस्याओं को कंप्यूटर दशमलव के 32 अंकों तक शुद्ध रूप से हल कर सकता है एवं यह हल हमेशा ही यथावत रहता है। तर्क कार्य हमेशा ही सही होते हैं। तीसरा है परिश्रमी, डिलीजेंस। कंप्यूटर कार्य करके मनुष्य की तरह थकता नहीं है। यह वर्षों तक लगातार बिना थके शुद्धता के साथ कार्य करता है। इसी कारण लगातार चलने वाले कार्य जैसे संचार आदि के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला है स्टोरेज। कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में करोड़ों अरबों डाटा संग्रहित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए रामायण, गीता जैसे ग्रंथों को एक ही सीडी पर संग्रहित किया जा सकता है। कंप्यूटर में संग्रहित डाटा को आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है जब चाहें। कंप्यूटर में डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक यूज़र स्वयं उसे डिलीट ना कर दे। अगला है व्यापकता, वर्सटैलिटी। व्यापकता कंप्यूटर का एक अनोखा गुण है। एक ही मशीन कई प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। एक ही मशीन गणितज्ञ है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है आदि सभी के लिए 100% शुद्धता के साथ कार्य करती है। कंप्यूटर से बच्चे गेम्स खेल सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, डॉक्टर आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में इसका उपयोग हर जगह करते हैं। नेक्स्ट है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर का आउटपुट विश्वास योग्य होता है। यह कभी भी आउटपुट गलत नहीं देता है, केवल गलत इनपुट की दशा में ही आउटपुट देता है। यदि हम मैनुअली कोई गणना या कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हमें चेक करने की आवश्यकता होती है 1 बार 2 बार, तब भी उसमें कहीं ना कहीं डाउट रहता है। परंतु कंप्यूटर का जो आउटपुट है उस पर आप एक ही बार में विश्वास कर सकते हैं कि ये 100% शुद्ध एवं सही होगा। 7वां है भावना रहित, नो फीलिंग्स। कंप्यूटर भावना रहित होता है। यदि आप अपना टेलीफोन बिल का भुगतान करना भूल जाएं तो टेलीफोन अधिकारी भावनावश आपका टेलीफोन कनेक्शन ना काटे, उसे आप अपनी समस्या बता देंगे तो वो टेलीफोन कनेक्शन नहीं काटेगा। परंतु कंप्यूटर संचालित कार्यालय टेलीफोन कनेक्शन तुरंत काट देगा। कंप्यूटर में के अंदर भावनाएं नहीं होती जो इंसानों में पाई जाती हैं। अगला है बुद्धिहीन, नो आईक्यू, नो इंटेलिजेंट क्वालिटी। कंप्यूटर का स्वयं का दिमाग नहीं होता है, यह स्वयं कुछ भी नहीं सोच सकता। जिस प्रकार कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए मनुष्य द्वारा बनाए गए अगला है आकार के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण। प्रारंभ में जब कंप्यूटर का आविष्कार किया गया उस समय कंप्यूटर बड़े आकार के होते थे। माइक्रो प्रोसेसर और अन्य चिपों के आविष्कार के बाद कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। तो कंप्यूटरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आकार के आधार पर है और दूसरा उपयोग के आधार पर है। हम यहाँ पर आकार के आधार पर कंप्यूटरों के वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो आकार के आधार पर कंप्यूटरों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर।
माइक्रो कंप्यूटर का उद्भव आविष्कार सन 1970 के अंत में हुआ था। माइक्रो कंप्यूटर 8 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के साथ बनाए गए। यह कंप्यूटर आकार में सबसे छोटे होते हैं। इनमें एक सीपीयू, एक माइक्रो प्रोसेसर, एक सेमीकंडक्टर चिप, एक रीड ओनली मेमोरी रोम तथा डाटा प्रोसेसिंग के लिए एक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम लगी होती है। माइक्रो कंप्यूटर पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसलिए इन्हें पीसी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क लगी होती है। हार्ड डिस्क की क्षमता, संग्रहण क्षमता प्रायः 10 GB, 20 GB या 40 GB हो सकती है। आज के समय में जो हार्ड डिस्क आ रही हैं वो 500 GB से 1000 GB तक की आ रही हैं, जिन्हें 1 TB बोलते हैं। इसकी प्राथमिक मेमोरी की क्षमता 32 MB, 64 MB या 128 MB हो सकती है। रैम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आज के समय में, आधुनिक समय में जो रैम आ रही हैं वो मैक्सिमम 8 GB से लेकर 10 GB तक की आती हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पॉमटॉप। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग कार्यालयों, विद्यालयों, बैंकों, घरों, स्कूलों आदि सभी जगह किया जाता है। दूसरा कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का निर्माण लगभग 1965 में हुआ था। मिनी कंप्यूटर छोटे साधारण कार्य के उपयोग में आने वाले कंप्यूटर होते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कंप्यूटर होता है, किंतु इनकी कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर की प्रक्रिया गति, प्रोसेसिंग स्पीड तथा मेमोरी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर पर एक बार में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इसमें एक से अधिक सीपीयू, 4 से 8 लगे होते हैं। इसकी कीमत भी माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 था, जो रेफ्रिजरेटर के आकार का था। इसका चित्र हम देख सकते हैं मिनी कंप्यूटर का। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनका आकार, प्रक्रिया गति तथा संग्रहण क्षमता मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बार में एक से अधिक व्यक्ति 100 व्यक्ति तक कार्य कर सकते हैं। इसमें 8 से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में कई माइक्रो कंप्यूटर भी जोड़े जा सकते हैं। इनकी कीमत मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं IBM, ICL39, मेधा, DEC इत्यादि। मेन फ्रेम कंप्यूटर का चित्र दिया हुआ है। अगला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की प्रक्रिया गति तथा संग्रहण क्षमता मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में बहुत अधिक होती है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग जटिल कार्यों में होता है। सुपर कंप्यूटर अनेक CPU समांतर क्रम में कार्य करते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी तथा वैज्ञानिक कार्यों में होता है। भारत ने भी अपना प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 10,000 तैयार किया है। सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं क्रे XMP, क्रे 2, ETA-20, NEC 500, हिताची और परम 10,000 सुपर कंप्यूटर का चित्र है। अगला है उपयोग के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, अतः उपयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो दाब, तापमान, लंबाई आदि की गणना करते हैं। डाटा जो परिमित, प्रमाण या नापकर प्राप्त किए जाते हैं वे सतत डाटा, कंटिन्यूअस डाटा कहलाते हैं। ये सभी कंप्यूटर किसी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं। ये कंप्यूटर अनुमानित परिणाम देते हैं। एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग होता है, जैसे वाहन की गति नापने के लिए स्पीडोमीटर और बुखार नापने के लिए थर्मामीटर। ये सभी एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण हैं। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है तथा तार्किक एवं गणितीय संक्रियाएं करता है। वह डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब ऐसा कंप्यूटर जो डिजिट्स में गणनाएं करता हो, वह डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। यह कंप्यूटर व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर।
ऐसा कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण समाविष्ट हों वह हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है, जो मिला जुला रूप कह सकते हैं। जिसका उदाहरण है अस्पताल में आईसीयू के उपकरण। स्मरणीय बिंदु, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर को डाटा देना इनपुट तथा परिणाम प्राप्त करना आउटपुट कहते हैं। इनपुट डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करने हेतु डाटा पर किया गया कार्य प्रक्रिया कहलाती है। अंकों, अक्षरों और सारणियों का वह समूह जिस पर प्रक्रिया करने पर अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है वह डाटा कहलाता है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्राप्त अर्थपूर्ण डाटा परिणाम या सूचना कहलाता है। कंप्यूटर के गुण हैं शुद्धता, एक्यूरेसी, परिश्रमी, डिलीजेंस, संग्रहण, स्टोरेज, व्यापकता, वर्सटैलिटी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, भावना रहित, नो फीलिंग्स, बुद्धिहीन, नो आईक्यू। चीन व जापान जैसे देशों में आज भी अबेकस मशीन का उपयोग होता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में जॉन नेपियर ने गणना करने के लिए नेपियर रॉड्स यंत्र का विकास किया। प्रथम यांत्रिक मशीन का आविष्कार 1642 में ब्लेज पास्कल ने किया। कंप्यूटर के क्रमिक विकास को उसकी विभिन्न पीढ़ियों में बांटा गया। प्रथम पीढ़ी में निर्वात नली टेक्निक का यूज़ किया गया। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर टेक्निक का यूज़ किया गया। तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्निक का यूज़ किया गया। चतुर्थ पीढ़ी में एलएसआईसी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्निक का यूज़ किया गया। माइक्रो कंप्यूटर आकार में सबसे छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर की प्रक्रिया प्रोसेसिंग गति माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 8 से अधिक सीपीयू लगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा होता है एवं इसकी गति सबसे अधिक होती है। एनालॉग कंप्यूटर दाब, तापमान, लंबाई आदि की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर मुख्यतः अंकों या डिजिट्स की गणना करते हैं। पहला अध्याय हमारा समाप्त हुआ। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। थैंक यू।